माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कार्डियक साइकिल का कार्डियक क्या होता है, ठीक है। हार्ट्स के बारे में देखे, उसके चैम्बर वगैरह के बारे में देखे थे, ठीक है। उसके फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखा था। अब देखेंगे हम कार्डियक साइकिल क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस। क्या होता है कार्डियक साइकिल? इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन अ हार्ट ड्यूरिंग द ईच बीट। मतलब क्या होता है कि जो हार्ट काम करता है, जैसे हार्ट का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जो हार्ट पंप करेगा, ठीक है, हार्ट में उसका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड को पंप करना। तो जैसे जैसे हार्ट बीट करेगा, ठीक है, हर मतलब ईच हार्ट बीट में वो क्या करेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा इन डिफरेंट ऑर्गन में। वो क्या करेगा, एक तरह से डिफरेंट ऑर्गन में वो क्या करेगा, हार्ट को पंप करेगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हो कि जो हार्ट बीट करता है ना, वो जो जितनी भी वो सीरीज़ होती है, मतलब जो भी एक्शन करने की वो हार्ट की जो सीरीज़ होती है, वो सब एक सीक्वेंस में होती है। मतलब यही है कि जो भी हार्ट की जो एक्टिविटी है, जो भी उसका एक्शन है, वो एक सीक्वेंस में होता है और कोऑर्डिनेटेड इवेंट में होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हार्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साइड में क्या होगा, दोनों साइड आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन उसके बाद में क्या, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये एक सीक्वेंस में चलता है, जो भी उसका एक्शन है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है और कोऑर्डिनेटेड इवेंट में चलता है, ठीक है। तो ईच हार्ट बीट में यही होता है कि हार्ट पूरा कोऑर्डिनेटेड और सीक्वेंस में। फिर आता है ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल। मतलब क्या होता है, हर हार्ट बीट में दो मेजर जो पीरियड होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक तो सिस्टोलिक पीरियड होता है, एक डायस्टोल पीरियड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में ड्यूरिंग द डायस्टोल हार्ट सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज। मतलब क्या होता है, सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, जब भी सिस्टोल होता है उसके टाइम पे क्या होता है, जो हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, ठीक है। किसमें ब्लड करता है, फॉरवर्ड साइड में ब्लड पंप करता है। जैसे क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से तो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड आरोटा में, ठीक है। तो पूरी एक आर्टरी में क्या करता है, वो ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डायस्टोल हार्ट रिलैक्स। क्या होता है, डायस्टोल के टाइम पे हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड फील इन द हार्ट। मतलब क्या, सिस्टोल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा, जो हार्ट होता है वो पूरे तरह से रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होगा तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड था वो फील होने लग जाएगा, उसमें ब्लड बढ़ने लग जाता है। तो ऑल आर द चेंजेस आर रिपीटेड ड्यूरिंग द ईच हार्ट बीट इज साइक्लिक मैनर एंड 60 to 80 बीट पर मिनट। तो क्या होता है, जो ऑल जो चेंजेस हैं, जैसे पूरी पर्टिकुलर जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, वो एक साइकिल के मैनर में चलती है। पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन उसके बाद में रिलैक्स होगा। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, तो 60 to 80 मतलब 60 से 80 बार क्या करता है, एक हार्ट एक मिनट में क्या करता है, बीट करता है। उसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। फिर आता है स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस है, तो 3 स्टेज होती है इसमें। फर्स्ट आती है एट्रियम सिस्टोल, सेकेंड आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड आती है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है। तो एट्रियम सिस्टोल में तो पता ही चल रहा है कि जो सिस्टोल का मीन्स क्या बताया था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, वो आ गया एट्रियम सिस्टोल। और वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में आता है कि पूरा कार्डियक जो साइकिल है, जैसे एरोटा हो गया, ठीक है, सॉरी एरोटा क्या, आर्ट्रियम हो गया, और जो वेंट्रिकल हो गया वो क्या एक तरह से पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है उस कंडीशन। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कितने सेकंड में होता है, तो 0.1 सेकंड लगता है इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में। तो इससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल फिजियोलॉजी दिखाई थी मैंने लास्ट में, कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या देखा था हमने कि जो क्या ऐसे नोड से वो क्या था, पेसमेकर था। तो ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ जनरेट हो रहे थे, ऐसे नोड से एवी नोड में आ रहे थे। एवी नोड के बाद में जो बंडल ऑफ हिंस थे उसमें आ रहे थे। देन उसके बाद में पुरकेंजी फाइबर से होकर दोनों वेंट्रिकल के साथ में क्या जा रहे थे, इम्पल्स जा रहे थे। तो इसमें देखते हैं हम फर्स्ट में, द सुपीरियर वेना का एंड इंफीरियर वेना का ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरियम एट द सेम टाइम द फोर जो पल्मोनरी वेन ड्यूरिंग द ऑक्सीजनेट ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब क्या होता है कि जो जब सुपीरियर वेना के और इन्फीरियर वेना का, जैसे मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ नॉर्मली कि कहाँ क्या होता है।
ठीक है। तो जैसे इसमें देख लो तुम अपन नॉर्मल कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गई सुपीरियर वेना केवा, ये हो गई इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, और ये हो गया एट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल। तो क्या होता है, जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो सुपीरियर वेना केवा वो क्या करती है, हमारी बॉडी से ब्लड लेके आती है, ठीक है, और जो बॉडी से दूर ले जाने वाली होती है वो तो आर्टरी होती है, और बॉडी से हार्ट के पास में लाती है वो क्या होती है, वेन होती है। तो मतलब जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो जो वेस्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में लेके आती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, और सेम उसी टाइम पे क्या होने लग जाती है, सेम प्रोसेस चलती है दोनों साइड। तो सेम उसी टाइम पे जैसे राइट आर्टरी में दोनों साइड में क्या करेगी, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा क्या करेगी, ब्लड लाएगी। सेम उसी टाइम पे क्या करती है, जो फोर्थ जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, जो लेफ्ट एट्रियम में क्या करती है, ब्लड लेके आती है। तो ये क्या होता है, दोनों में क्या चलता है, कोऑर्डिनेशन के रूप में चलता है कि भाई एक दोनों साइड में एट्रियम में जब ब्लड आएगा दोनों साइड में आएगा, फील होगा तभी दोनों साइड में आएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्या होता है, द एवी वाल आर ओपन ब्लड फ्लो इन द वेंट्रिकल। तो क्या होता है, जब भी जैसे ये यही बना के देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हार्ट, तो ये हो गया एट्रियम, तो ये तो हो गई सुपीरियर वेना केवा और ये हो गई इंफीरियर वेना। तो दोनों साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है ना, तो ये कहाँ पर जा रहा, जब भी ये ब्लड आएगा तो ये आर्टरी में जाएगा। तो इस टाइम पे सेम ये तो हो गया राइट वेंट्रिकल, अब आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो चार पल्मोनरी आर्टरी क्या करती, पल्मोनरी वेन क्या करती है, जो लंग्स से क्या बुलाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है, ये आया समझ में। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों साइड दोनों आर्टरी में क्या होता है, ब्लड फील होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आर्टरी में जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसमें देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आर्टेरियल सिस्टोल। तो इसमें देखते हैं, ये रहा, ठीक है, ये हो गया आर्टेरियल सिस्टोल। तो इसमें क्या होगा, जब भी इसमें इंफीरियर वेना केवा इसमें ब्लड आएगा तो क्या होगा कि जो भी आर्टरियम से ब्लड आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक तरह से आर्टरियम से क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये सब देखते हैं, ये आर्टरियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा और यहाँ से किस कंडीशन में आएगा, ठीक है, तो वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, क्योंकि ऊपर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ये वाल्व है, जो ये वाल्व क्या करेंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाल्व के खुलने की वजह से क्या होगा, ये वाल्व हो गया, ठीक है, ये वाल्व खुल गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सारा एट्रियम से ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। आज समझ में यही कहना चाहता है कि जब आर्टरियम जो क्या होता है, आर्टरियम जो एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है वो क्या होने लग जाता है, ओपन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर देखते हैं हम ऐसे नोट इज इट, और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ रहा है, वो कौन ट्रिगर करता है, तो जो ऐसे नोड होता है, ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड होता है, वो क्या करता है, इसको ट्रिगर करता है, ताकि वो क्या करता है, जैसे ही द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम बोथ आर्टरियम इम्पटी द आर्टरियम कंप्लीट वेंट्रिकल फीलिंग। तो इसमें क्या होता है, तो ये क्या ऐसे नोड क्या करता है, जो मायोकार्डिया जो मसल होती है, मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसमें क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है, उसके बाद में वो सेंड करता है। तो वहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का, आर्टरियम का, तो आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, वेंट्रिकल में। तो उस टाइम पे क्या होगा, आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आर्टरियम क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, और वेंट्रिकल क्या होने लग जाएगा, फील होने लग जाएगा। फिर आता है सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, साइकिल में 0.3 सेकंड लगता है, आर्टरी में कितना लग रहा था 0.1, और इसमें कितना लगा 0.3 सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एसे नोड रीच द एवी नोड्स आफ्टर द स्मॉल डिले ऑफ द 0। तो इसमें कितना होता है, 0.1 का 1 सेकंड में डिले हो जाता है, क्योंकि जब भी एसे नोड और एवी नोड में इम्पल्स आते हैं थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, ठीक है। द एवी नोड्स इट ट्रिगर द ऑन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड क्विकली स्प्रेड द वेंट्रिकुलर वाया द एवी बंडल ऑफ द हिंज ब्रांच एंड प्रुकिंजा फाइबर। मतलब जो एवी नोड क्या करता है, जब भी ट्रिगर करता है वेंट्रिकुलर को, तो उसमें क्या करता है, वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, जो एवी नोड, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड होता है वो बंडल ऑफ हिंज, ठीक है, और ब्रांचेज ऑफ हिंज, ब्रांचेज आ जाती है बंडल की, और पुर्किंजा फाइबर, ये क्या करते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, उसको वेंट्रिकल की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है द रिजल्ट इज अ वेव इज अ कॉन्ट्रैक्शन स्प्रेड अपवर्ड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट अक्रॉस द वॉल ऑफ द बोथ पंपिंग ऑफ द ब्लड इनटू द पल्म। मतलब क्या होता है इसमें, ये देख, जब भी वो क्या होगा,
वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा उसका, कि जो भी वेंट्रिकल में जो ब्लड था, ठीक है, इसमें डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है, इसमें ये आ गया सेकंड। तो इसमें क्या होता है, जब भी आर्टरियम से जो ब्लड आता है, ठीक है, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल से क्या होगा, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन में जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में था वो आरोटा के थ्रू ब्लड क्या होने लग जाएगा, बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाएगा। तो यही कहना चाहता है कि उससे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होने लग जाएगा, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आरोटा में चला जाएगा, ठीक है, पंप हो जाएगा। फिर बिकॉज द हाई प्रेशर ऑफ जनरेट ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एवी वेल इज क्लॉग, मतलब जब भी क्या होंगे, इसमें क्या होगा, जब भी ये जो ब्लड है, ठीक है, ये वेंट्रिकल से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी और आरोटा में चला जाएगा, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, जो वेंट्रिकल में जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होने, जो आर्टरियम के जो वॉल है वो क्या होने लग जाएगा, बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो गए, ताकि प्रिवेंट कर सके जो फर्दर क्या हो, वो जो ब्लड है वो वापस बैकआउट ना हो, इसकी वजह से क्या होने लग जाएगा, आर्टरी वेंट्रिकुलर जो हो वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड देंगे हम कंप्लीट कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कंप्लीट पूरी कार्डियक साइकिल को होने में कितना, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, इसको होने में कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल देयर इज अ कंप्लीटली कार्डियक डायस्टोल, और डायस्टोल का मीन्स मैंने क्या बताया था, रिलैक्स होना, ठीक है। व्हेन इज आर्टरियम एंड वेंट्रिकल आर्टरी, मतलब जब भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऐसे क्या होता है, एक बार अगर हार्ट जो मतलब पंप कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वापस वो क्या करेगा, फैलेगा भी सही, उस फैलने को या रिलैक्स होने की कंडीशन को हम बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। सिकुड़ने की कंडीशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन को तो बोलेंगे डायस्टोल, सिस्टोल, और जो फैलेगा या फिर जो फील मतलब जो रिलैक्स होने की कंडीशन को बोलेंगे हम डायस्टोल, ठीक है। आया समझ में, कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद क्या होने लग जाएगा, एट्रियल और वेंट्रिकल है वो क्या होने लग जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मायोकार्डियम रिकवर रेडी टू, मतलब जब भी क्या होने लग जाए, जब भी वो रिलैक्स होगा, ठीक है, दोनों आर्टरियम और वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, जो ब्लड फील हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब भी वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर एक टाइम पे रिलैक्स करता है, तो वो रिलैक्स होने का टाइम 0.4 सेकंड का होता है, कि मतलब एक बार पूरी साइकिल होने के बाद 0.4 सेकंड तक जो हार्ट क्या करता है वो रिलैक्स रहता है, ठीक है। और जब भी वो रिलैक्स की कंडीशन में रहता है तो वो क्या करता है, नेक्स्ट बीटिंग के लिए वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है। अरे तो इसमें क्या होना है, जब वापस आर्टरी में क्या हो रहा, जो बॉडी में जो ब्लड होगा वो फील होने लग जाता है। फिर अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसमें एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या होता है कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये करते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा तो ये डायस्टोल की कंडीशन में क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, ठीक है। दोनों आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल के बाद में क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने के टाइम पे क्या होगा, आर्टरियल जो वाल्व है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन और आर्टरी के थ्रू। फिर एक कंडीशन आती है, ये आती है, ये कंडीशन क्या आती है, रिलैक्सेशन की। तो इसमें क्या होने लग, जो आर्टरियम और जो वेंट्रिकल है वो क्या होने लग जाता है, एक टाइम पे रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये कंडीशन थी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होता है, ठीक है, दे आर अ 4 साउंड ईच corresponding टू अ पर्टिकुलर इवेंट फॉर इन द कार्डियक साइकिल। मतलब क्या होता है, जो हार्ट साउंड क्या, फोर्थ एक कार्डियक साइकिल में 4 साउंड सुनने को मिलता है हमें, ठीक है। पर्टिकुलर जो corresponding जो इवेंट होता है, पर्टिकुलर इवेंट होता है, उसमें 4 साउंड देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 साउंड आर द मोस्ट इजीली डिस्कनेक्ट एंड साउंड द स्टेथोस्कोप लाइक द लब एंड डब। मतलब जो फर्स्टली जो 2 साउंड आते हैं वो इजीली सुनाई देते हैं हमें, ठीक है, और हम स्टेथोस्कोप के थ्रू उसको क्या करते हैं, जो लब और डब साउंड होता है उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड इज अ लब इज फेयरली लाउड एंड is due to the closure of AV wall there is a corresponding with द स्टार्ट ऑफ वेंटिकुलर सिस्टम। मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट जो लब साउंड होता है वो किस में क्या होता है, कि जब भी एट्रियल वेंटिकुलर वॉल्व होता है वो क्या करता है, एट्रियम और वेंटिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो जब भी बंद होगा तो उस टाइम पे क्या होने लग जाएगा, जो तो वो लब साउंड सुनाई देगा। और सेकंड साउंड कब आएगा, जब भी लब साउंड तो क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरह से फेयरली लाउड साउंड होता है तो मैं सुनाई देता। और सेकंड क्या आता है, जो डब साउंड आता है वो सॉफ्टर होता है, लब की तुलना में डब क्या होता है, सॉफ्ट होता है सेकंड साउंड। और वो किसके, जब भी आरोटा और पल्मोनरी वॉल्व, जो आर्टरी है पल्मोनरी वाल्व, वहाँ पे क्या वो बंद होगा तो उस टाइम पे क्या होने लग जाएगा, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखने को मिलेगा, तो उस टाइम कंडीशन में हमें डब साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, ये तो रहा लब साउंड, ठीक है।
तो इस कंडीशन जैसे ये आर्टरियम बंद है, ठीक है, दोनों आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, तो हमें उस कंडीशन में तो हमें लब साउंड देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी ये ब्लड क्या होने लग जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकल में जाने लग जाएगा, उस कंडीशन में हमें क्या सुनाई देगा, डब साउंड सुनाई देगा। ठीक है, आया समझ में। लब साउंड कब सुनाई देगा, दोनों आर्टरियम एवी जो वॉल्व है वो बंद होगा, उस टाइम पे हमें लब साउंड सुनाई देगा। और दोनों जो वेंट्रिकल जैसे आरोटा का वाल्व, ठीक है, और पल्मोनरी वेन के अंदर जो वॉल्व होता है पल्मोनरी वाल्व, वो बंद होगा, उस टाइम पे क्या सुनाई देगा, डब साउंड सुनाई देगा। आई होप मेरा आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। ठीक है, कार्डियक साइकिल बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।